नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको भारत की 10 सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की। तो सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान का भानगढ़ किला। कहते हैं यहां एक तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया था। जब उसका जादू उल्टा पड़ा तो उसने पूरे शहर को श्राप दे डाला। अब वहां सिर्फ खंडहर और भूतों का डेरा है। सूरज ढलने के बाद तो वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो गया वो कभी वापस नहीं आया, या फिर आया तो बिल्कुल चुप। भानगढ़ का किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। यहां कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं रात में यहां अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। सरकार ने भी यहां सूरज ढलने के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। अगला नंबर आता है पुणे के शनिवारवाड़ा किले का। यह किला 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यहां एक राजकुमार की दर्दनाक हत्या हुई थी। अब उसकी चीखें रात को लोगों के कानों में गूंजती हैं। काका, मामा। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को वहां गए तो वापस आने की गारंटी नहीं। इसलिए यहां जाने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पिया देना। मसा प्रेसरा दिन। कई लोगों ने यहां अजीब घटनाओं और परछाइयों को देखने का दावा किया है। कुछ ने तो यहां पर भूतिया गतिविधियों को रिकॉर्ड भी किया है। चिकी डिम कखी थी। राजस्थान का कुलधारा गांव जो एक रात में बिल्कुल खाली हो गया। कहते हैं एक जालिम राजा ने यहां के लोगों पर अत्याचार किए, जिसके बाद उन्होंने श्राप देकर गांव छोड़ दिया। आज भी उस गांव में सन्नाटा पसरा है। सिर्फ हवा की सिटी और उन लोगों की आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह गांव 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं रात के समय यहां अजीब रोशनी और परछाइयां दिखाई देती हैं। कुलधारा की कहानी आज भी रहस्य और डर से भरी हुई है। चैप्टर 4 जतिंगा, जहां पंछी भी करते हैं सुसाइड। अब चलते हैं असम के जतिंगा गांव। यहां हर साल सैकड़ों पंछी खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा का इतिहास भी बहुत पुराना है। यह गांव 19वीं सदी में बसा था। कोई कहता है कि यहां चुंबकीय शक्ति है, तो कोई कहता है कि यह भूतों का काम है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां आत्माओं का वास है जो पंछियों को अपनी ओर खींचती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां की आत्माओं की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि यहां जाने के बाद आपका दिमाग भी घूम जाएगा। चैप्टर 5 अग्रसेन की बावली, दिल्ली का अपना भूतिया कुआं। दिल्ली की अग्रसेन की बावली जो 14वीं सदी में महाराजा अग्रसेन द्वारा बनवाई गई थी, जहां लोग अक्सर अजीब सी परछाई और आवाजें महसूस करते हैं। कहते हैं कि यहां एक बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को कुएं में कूदने के लिए उकसाती है। अगर आप यहां अकेले गए तो हो सकता है कि आप भी उसकी गिरफ्त में आ जाएं। बावली की वास्तुकला अद्वितीय है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। चैप्टर 6 रामोजी फिल्म सिटी, लाइट्स, कैमरा और भूत। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, जहां फिल्में तो बनती हैं लेकिन साथ ही साथ भूतिया कहानियां भी। कहते हैं कि यहां कई लोगों ने अजीब और गरीब घटनाएं देखी हैं। कभी लाइट्स खुद ब खुद जलती बुझती हैं तो कभी आवाजें आती हैं। लगता है यहां भूत भी एक्टर बनने का शौक रखते हैं। रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण 1991 में हुआ था और यह एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह जगह पुराने युद्ध क्षेत्रों पर बनी है जहां कई सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां आकर अजीब घटनाओं की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल का डॉ हिल, जहां खूबसूरती के पीछे छुपा है एक भयानक रहस्य। कहते हैं कि यहां एक स्कूल में बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। इस स्कूल की स्थापना 28 में हुई थी और तब से यहां कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। अगर आप यहां गए तो हो सकता है कि आपको भी वो बच्चे दिखाई दें। और फिर
स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार बच्चों की आत्माओं को देखा है जो रात में स्कूल के आसपास भटकते हैं। चैप्टर 8 जीपी ब्लॉक, मेरठ का अपना हॉन्टेड हाउस। मेरठ का जीपी ब्लॉक, जहां एक घर में भूतों का डेरा है। यह घर ब्रिटिश काल के समय का है और इसे एक समय में एक प्रतिष्ठित परिवार का निवास माना जाता था। लोगों ने यहां अजीब और गरीब हरकतें देखी हैं, जैसे कि दरवाजे खुद ब खुद खुलना, चीखें आना। यह घटनाएं अक्सर रात के समय होती हैं, जब पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा होता है। कहते हैं कि यहां एक परिवार की हत्या हुई थी और इस घटना के बाद से ही यह जगह भूतिया मानी जाती है, जिनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर एक ब्रिटिश सैनिक की आत्मा भी भटकती है जो इस घर में मारा गया था। चैप्टर 9 डुमस बीच, जहां रेत पर नहीं, डर के साए चलते हैं। गुजरात का डुमस बीच, जहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह बीच पहले एक हिंदू श्मशान भूमि थी। कहते हैं कि ये उन लोगों की आत्माओं की आवाजें हैं जो यहां समुद्र में डूब गए थे। कई लोगों ने यहां पर भूतिया आकृतियों को देखने का दावा किया है। अगर आप यहां रात को गए तो हो सकता है कि आप भी उनकी आवाजें सुने। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास हो। चैप्टर 10 जैसलमेर का किला, जहां इतिहास भी है और भूत भी। और अंत में बात करते हैं जैसलमेर के किले की। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, इसे 1196 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। साथ ही साथ यहां भूतिया कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि यहां एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है जो अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। इस किले के कई हिस्सों में अजीब और गरीब आवाजें और परछाइयां देखी गई हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय किले में घूमने पर ठंडी हवा का एहसास होता है और कभी-कभी किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो हो सकता है कि आपको भी वो दिखाई दे। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे भूतिया जगहें। इन जगहों का इतिहास और इनसे जुड़ी कहानियां वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इन जगहों पर गए हैं और आपको कोई अजीबोगरीब अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे भी थोड़ा हनुमान चालीसा PRH लेने दीजिए। अगर आपको ऐसे और रोमांचक वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल भारत AI को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।